हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी वुमेंस डे एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं टीजीटी एसएसटी की तैयारी। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो हम चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। ये हमने क्लास 11 की मैंने ये सपोर्ट मटेरियल है दिल्ली गवर्नमेंट का, लिखा है ना दिल्ली पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। तो मैंने किसी से लिए ये, इसमें एमसीक्यू बेस है और शॉर्ट में भी दिया हुआ है, हमें पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें सिर्फ एमसीक्यू करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको इस वीडियो को इस तरह से देखिए कि आपकी प्रिपरेशन हो रही है और आप क्वेश्चन सेट कर रहे हैं जिस तरह से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए शुरुआत करते हैं इसकी प्रश्नावली से, एमसीक्यू। और ये बहुत हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स आपके लिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और थोड़ी सी इसमें वॉइस आ रही है फ्रेंड्स पीछे से, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और आसपास में गाने बज रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो सॉरी। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल कहाँ का हेड होता है? जिस तरह राष्ट्रपति को पावर होती है सेंटर में, उसी तरह राज्यपाल को पावर होती है स्टेट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। राजनीतिक और उपराज्यपाल कहाँ पे होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं फ्रेंड्स जितनी भी यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, 8 अभी हैं केंद्र शासित प्रदेश। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है, ठीक है, लोकसभा में बहुमत रहने तक, ठीक है। राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है 4 वर्ष गलत है, निश्चित गलत है, कोई नहीं। निश्चित कौन होता है? जो कौन सी कार्यपालिका होती है जिनको हम बोलते हैं, जो सिविल सर्विसेज होते हैं हमारे, ठीक है, उनको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, राज्यसभा ऊपरी सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। इसमें 543 मेंबर है और इसमें 250 मेंबर है लगभग, ठीक है। 12 मनोनीत होते हैं इसमें एक भी मनोनीत नहीं होता, पहले 2 होते थे। मनोनीत मतलब अपॉइंट होते हैं। वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा रोका जा सकता है 14 दिन के लिए। जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल, तो उसको 14 दिन के लिए राज्यसभा अपने पास होल्ड कर सकती है। अमेरिका में द्वितीय सदन को सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सीनेट। जैसे हमारे यहाँ पे 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ पे सेकंड जो सीनेट है उसको सीनेट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अभिकथन देख लेते हैं। अभिकथन और तर्क इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। बिल्कुल सही है। राज्यसभा के मेंबर जितने बड़े स्टेट हैं वहाँ की सीटें ज़्यादा हैं। तर्क क्या है इसके पीछे? लॉजिक क्या है? भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में समान सीटों का आवंटन किया गया, ये गलत है, तर्क गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन, ये सेकंड क्वेश्चन है। संसद की समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जो संसद की जो अलग अलग समितियां हैं उनको लघु विधायिकाएं कहा जाता है। कारण संसदीय समितियां विधेयक पर जीवन तथा तर्कपूर्ण विचार विमर्श करती है। बिल्कुल सही है कारण भाई, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं किसी भी बिल पर। तो जो लघु समितियां होती है इनको लघु विधायिका कहा जाता है, ठीक है, जो संसद की समितियां होती है। तो ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पहली बार आए हो चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। राज्यसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित की गई है, 30 वर्ष है, 30 ईयर होनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन होता लोकसभा तो 25 ईयर होती। और अगर क्वेश्चन होता कि जो ग्राम पंचायत का हेड होता है तो उसके लिए 21 होती है, ठीक है। जो ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं वह। कोई विधेयक वित्त विधेयक या नहीं, इसका निर्णय कौन करने का अधिकार किसके पास है? ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है कि कोई भी बिल फाइनेंस बिल है या फिर नॉर्मल बिल है। फ्रेंड्स, मुझे कोल्ड भी है तो थोड़ा सा आवाज़ डिफरेंट आ रही होगी, तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ मैं। भारत में मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे अलग अलग जो क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, वाटर मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय है तो उनके हेड जो होते हैं, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है लोकसभा। और जितनी भी हमारी टोटल सीटें हैं ना लोकसभा और राज्यसभा की, उनके 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये, ठीक है, 15% से। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, करते हैं फ्रेंड्स। और ये जो 12 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं आपके कला से, विज्ञान से, समाज सेवा से और खेल से, ठीक है, और साहित्य से, 5 क्षेत्रों से होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त होती है कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना, और खेल भी आ सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे। जैसा आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा से जो मेंबर हैं वो कहाँ के हैं? खेल क्षेत्र से ही है। विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए रख सकती है, 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है किसी भी विधेयक को। राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है भारत के राज्यों का। किसके? भारत के राज्यों का, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप जिस राज्य से आप कमेंट करके बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि कितनी आपकी वहाँ की राज्यसभा की सीटें हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं उत्तराखंड से हूँ, यूके से, तो वहाँ की 3 राज्यसभा की टोटल सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में मैं रहता दिल्ली में, और दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं फ्रेंड्स 7, और राज्यसभा की शायद मुझे लग रहा है 5 सीटें यहाँ से दिल्ली से। यदि भारत सरकार को कोई नया कर लगाना चाहती है तो उसे सहमति लेनी होगी लोकसभा से। किससे फ्रेंड्स? लोकसभा से। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन इस तरह से। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, 6 वर्ष होता है, और ये एक स्थायी सदन है राज्यसभा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का 52वां संविधान संशोधन दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। तो दल बदल निरोधक कानून, अब अगर किसी भी राजनेता ने अपना दल बदला, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर उसने अपने चेयर पर रहते हुए, एमएलए रहते हुए या एमपी रहते हुए दल बदल लिया, तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1985 में लेके आया गया था। विधायक द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 सुनिश्चित की गई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही गलत बताएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, देखते हैं। संसद में राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। गलत, लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। संविधान संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। गलत है ये, दोनों जगह से पास होना पड़ेगा अगर संविधान में हमें संशोधन करना है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सही है ये। गैर सरकारी विधेयक वह है जो संसद के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही है फ्रेंड्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय सदन को सीनेट के सदस्यों को राज्यों में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है। लोक लेखा समितियाँ देखती है कि सरकारी उद्योग या व्यवसाय कुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं। गलत, लोक लेखा समिति का काम नहीं है ये उपक्रम विभाग होता है एक, उसका काम होता है ये। ठीक है, लोक लेखा समिति तो आपके धन का, वित्त का ध्यान रखती है कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे करते हैं फ्रेंड्स। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 हैं। निम्न सदन को किससे मिलाओगे? निम्न सदन लोकसभा है, ऊपरी सदन राज्यसभा है। जबकि फ्रेंड देखें तो संख्या के आधार पर ऊपरी सदन में क्या है, कम है, 250 मेंबर है इसमें, और निम्न सदन में टोटल मेंबर है 543। तो यहाँ पे उल्टा है, जबकि इनकी संख्या ज़्यादा है। तो हमें ध्यान रखना है, इसको लोअर चैम्बर कहते हैं, इसको अपर चैम्बर कहते हैं। अपर चैम्बर राज्यसभा, लोअर चैम्बर लोकसभा। तो ऐसे भी आ सकते हो आप, लोकसभा लोअर चैम्बर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आगे थोड़े से क्वेश्चन और रह गए। कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका। विधायिका ही कानून बनाती है, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑर्गन है, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही हमारे गवर्नमेंट के क्या है? ऑर्गन है, अंग है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने केवी में इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गवर्नमेंट होती है उसके अंगों के बारे में बताएं, कौन कौन से अंग हैं। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, और मैंने बता दिया था कि जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है वो हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। फिर उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा इसको करेक्ट करिए, तो मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमसे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, बट कोई बात नहीं, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। कभी भी ये अपने को नेगेटिव महसूस नहीं करना। भारतीय संसाधनात्मक व्यवस्था में विधायिका है। ठीक है, तो विधायिका लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र है फ्रेंड्स। क्या सदन को जीवंत रखते हैं? तो ये उपरोक्त सभी है। विरोध और प्रदर्शन होता है सदन में, सर्वसम्मति होती है, और सरोकार तथा सहयोग होता है। तो यही सदन को जीवित रखते हैं। जीवंत मतलब जिसमें जान होती है ना। भारतीय संविधान के द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाने का क्या कारण है? उपरोक्त सभी। हमने द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई है, राज्य में भी और सेंटर स्तर पे भी। तो बहुलता को प्रतिनिधित्व मिलना, ठीक है, बहुलता को प्रतिनिधित्व मिले, दोहरा नियंत्रण हो, और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी आए। जैसे राज्यसभा में राज्यों से मेंबर आते हैं, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी होता है। लघु विधायिका को कहा जाता है संसदीय समितियाँ कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है। विधेयक संसदीय समिति के समक्ष जाता है दूसरे चरण में। तीसरे चरण में विधेयक पर होता है मतदान होता है, हमेशा ध्यान रखना है। और संसदीय समितियों के सदस्य होते हैं लोकसभा व राज्यसभा के। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये इंडिया का मैप है, और इसमें मैं बताना है कि द्विसदनात्मक विधायिका कहाँ पे है। ठीक है, बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है वो कहाँ पे है? बाई कैमरल। तो हमारे ये अभी वर्तमान में 6 स्टेट में है। इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, जुम्बक, JUMBAK, जुम्बक, और पीछे टी लगा देना। पहले फ्रेंड्स ये फॉर्मूला था जुम्बक, ये टी अभी वर्तमान में भी मैंने जोड़ा है। जुम्बक जम्मू कश्मीर, अब इसको हटा देना है क्योंकि इन्होंने अब इसको यूटी बना दिया है, तो इसको हट जाता है।
यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटका और सबसे नवीनतम है तेलंगाना। ठीक है, तो ये इतने राज्यों में कितने 1 2 3 4 5 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही करके तेलंगाना बना है, तो 4 राज्य तो यही है जिनके आपस में बॉर्डर शेयर हो रहा है। फिर एक यूपी है सबसे बड़ा स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और एक है आपका बिहार। ठीक है, बिहार जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य एक समय में। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स आपको। तो इस चैप्टर में इतना ही है, फिर बाकी अगले चैप्टर में करेंगे। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स वो है न्यायपालिका। तो इसी तरह से आप मेरी वीडियो को देखते रहें और शेयर भी कर सकते हो आप फ्रेंड्स अगर अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।